अभी मैं अपनी ऐसी कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो वहाँ पे एक मेरे पास कमेंट आया कि जो क्रिकेट में कमेंट्री होती है उसमें जैसे हम बोलते हैं वहाँ पे अपने हमने सुना भी होगा कई बार कि 5 बॉल्स मोर टू गो, इतने रन मोर टू गो। तो उस मोर टू गो वहाँ पे टू का यूज़ किया है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मोर टू गो का मतलब होता है इतने अभी और बाकी हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मूवी आने वाली है, ठीक है, अब मूवी का स्टार्ट होने में आधा घंटा हो रहा है, सो हाफ एन आवर मोर टू गो इन स्टार्टिंग दी मूवी, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो टू का यूज़ इस तरीके से होता है। ठीक है, 5 मोर टू गो। अब जैसे अपने यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं कुकिंग्स के, या फिर जो अब ये फूड ब्लॉगिंग होते हैं जो खाने के चैलेंजेस लेते हैं कि आपको इतने मिनट में 10 ये खाने हैं, तो उन 10 में से जैसे ही 2 बचे, सो 2 मोर टू गो, इस तरीके से, चाहे वो टाइम के लिए हो किसी चीज़ की क्वांटिटी के लिए हो, सो मोर टू गो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इंट्रोडक्शंस वाली ही वीडियोस लेकर आ रहा था, जहाँ सॉरी इंटरव्यूज़ वाली ही वीडियोस में लेकर आ रहा था जहाँ पे कोई इंटरव्यू लिया जा रहा हो। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2-4 लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर मूवीज़ के भी आप लेकर आइए। तो पहले मैं मूवीज़ के ही कंटिन्यू करता था। इफ़ यू सी माई प्लेलिस्ट, तो पहले मेरी मूवीज़ के ही थे, बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया था अभी ये इंटरव्यूज़ का, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर मुझे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे मिले। सो नाउ आई हैव प्लान टू लाइक ऑल्टरनेटिवली और शफलिंग। ठीक है, कि मैं ऑल्टरनेटिवली लेकर आता हूँ या फिर उसको शफल करता हूँ कि कभी कोई इस तरह से। तो आज मैं एक मूवी की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। एक हो गया कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। ठीक है, यू हैव ड्रंक अ लॉट, इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे। दूसरा, एक दूसरा हो गया कि हम इसको बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में बना दें कि तुम बहुत नशे में हो, इस तरह से ही टिपिकल रख दें। तो यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ आ गया कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, तुम बहुत ज़्यादा पी हुई हो। और मैंने एक चीज़ बताई हुई है, कोई चीज़ हुई हुई कंडीशन में होती है, ये तो आपको खैर पता ही होगा। ड्रिंक एक अलग चीज़ है, ड्रंक वो इंसान होता है जो नशे में है। ठीक है, सो तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस का सिंपल सा रूल। सो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, फिर मेन वर्ड आर। अब तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा नशे में हो, बहुत ज़्यादा पी रखी है। सो टू मच ड्रंक, ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रंक आएगा। सो यू आर टू मच ड्रंक, तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके अंदर 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है चिंता मत करो। अब ये वो वाला सेंटेंस होता है, देखिए सिंपल सा ही है, हमें पता है कि डोंट वरी बहुत सुनते हैं हम, लेकिन इसका जो एक सेंस है वो आप समझ लो। ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पे डू छुप जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सेम अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, सो डू बाहर निकल के आएगा नॉट के साथ। जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ इधर आओ, सो कम हेयर। मैं बोलूँ कि इधर मत आओ, पहले मैंने बोला किसी को कुछ करने के लिए कि इधर आओ, सो कम हेयर। अब मैं बोल रहा हूँ किसी को कुछ ना करने के लिए कि इधर मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर। ठीक है, सेम यहाँ पे चिंता मत करो, सो डू नॉट वरी। ठीक है, डू नॉट वरी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अब ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट का ही है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तुम यहाँ सुरक्षित हो, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, यही बनेगा ना। सो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, फिर मेन वर्ड आर। अब तुम क्या हो, सुरक्षित, सेफ हेयर, यू आर सेफ हेयर, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इस तरीके से सेंटेंस बना। अभी मेरे पास ना अभी एक और आया था, मेरे पास ऐसी ही कमेंट एक आया था कि सर इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर 2-4 दिन के अंदर अंदर ऐसी मेरे पास कोई ना कोई कमेंट आती ही है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, वो कैब कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ऑल्दो आई हैव मेड सम सेपरेट वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स। ठीक है, मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन मैं इन वीडियोज़ के बीच बीच में भी जहाँ पे मुझे लगता है कि चलो ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा सकता हूँ, सो आई ट्राई ऑलवेज। तो यहाँ भी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि देखो, प्रैक्टिस करने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है, सिंपल सा, कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है इंग्लिश में। ये सबसे पहला स्टेप है। अब वो सोच के आप बोल पा रहे हो, डिफरेंट थिंग है, वो सोच के आप लिख पा रहे हो, डिफरेंट थिंग है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है सोचना। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस सोचने में, अगर आप मुझसे ये बोलो कि सर नहीं आता दिमाग में, सोच के नहीं आता, मैं मानता हूँ। जो लाइन आपके दिमाग में आई है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, जो भी लाइन आपके दिमाग में है, पहले उसको आप एक पेपर पे लिखो। ठीक है, क्योंकि देखो 10 लाइन सोचोगे तो उसमें से हो सकता है 5 आ जाए समझ में, 5 ना आए। जो ना समझ में आए ना, उनको पेपर पे लिखो। अब उनको एक सिंपल से सेंटेंस में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, कि इसको मैं अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकता हूँ जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। स्टार्टिंग में इस चीज़ में टाइम लगेगा,
ठीक है, पहले आप उसको लिख के समझने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप उसको दिमाग में ही बना पाओगे बिना लिखे, जब आपकी लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप उसको दिमाग में लिख पा रहे हो, दिमाग में बना पा रहे हो, तो एक बार होगा कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा टाइम लेगी कि आपको एक चीज़ समझने में, दिमाग में उसको सेंटेंस को बनाने में आपको टाइम लग रहा है 20-25 सेकंड का, 30 सेकंड का। जब आपकी वो चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ अब मैं उस सेंटेंस को दिमाग में ईजिली बना पा रहा हूँ, फिर आप बोलना शुरू करो। जो सेंटेंसेस आप तेज़ी से बना पा रहे हो उन सेंटेंसेस को बोलना शुरू करो, जिनमें टाइम लग रहा है उनको मत बोलो। धीरे धीरे थोड़ा सा पॉज लेके, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि थोड़ा वॉइस मॉड्यूल करके जो हमारे गैप फिलर्स होते हैं, आई थिंक ये जो गैप फिलर्स होते हैं इनका यूज़ करो और वो जल्दी से सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। इस तरह से आप धीरे धीरे बोलो। फिर जो सेंटेंसेस आपको बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है उन सेंटेंसेस के ऊपर काम करना शुरू करो, और बस आपको वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी है। जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतनी ही जो मुश्किल सेंटेंस में आपको टाइम लग रहा है वो टाइम आपका कम होता चला जाएगा। ये एक पहला और बहुत ही इनिशियल स्टेप है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में हम अगली कहीं वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस है, तुम शाम से मुझसे चिपकी हुई हो। अब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम से होती हुई आ रही है। अब इसने बोला तो ये है कि तुम चिपकी हुई है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना मैं 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये भी कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही हुआ ना। तो सेम यहाँ पे तुम शाम से मुझसे चिपकी हुई हो, तो ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो डू और मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस और फॉर। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है। अब एक्शन क्या यहाँ पे, चिपकना, स्टिक, स्टिक में आईएनजी लगेगा। यू हैव बीन स्टिकिंग टू मी सिंस इवनिंग, शाम से, ठीक है। तो इस तरह का तो पूरा सेंटेंस बना। सो यू हैव बीन स्टिकिंग टू मी सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पूछ रहा है क्या तुम रो रही हो। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल ऐसा पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो मैंने बताया हुआ जब भी कोई इस तरीके का सवाल आए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो फॉर्मूला सिंपल रहता है, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। अब ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। मेन वर्ड क्या लगेगा, आर, ठीक है, क्योंकि यू की बात कर रहे हैं, आर लगा मेन वर्ड, फिर डूअर कौन है, यू, एक्शन क्या है, रोना, सो क्राई, क्राई के अंदर क्या लगेगा, आईएनजी। आर यू क्राइंग, क्या तुम रो रही हो। जिसने कहा नहीं मैं रो नहीं रही, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, नहीं, नो, मैं नहीं रो रही हूँ। अब इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, रोना, क्राई, क्राई में क्या लगा, आईएनजी। आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रही हूँ। अब ये कह रहा है तुम कमाल की झूठी हो, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बात बताई जा रही है। अब यहाँ पे मुझे ना एक बात और छोटी सी याद आ गई है कि जब मैंने ये सबटाइटल की वीडियोस बनानी शुरू की थी, अगर आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो सबटाइटल की वीडियोस हैं उनसे पहले ना आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे मैं फेस कैम के साथ आपको लेसन वाइज पढ़ा रहा हूँ। चीज़ ये थी उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम था या फिर मैं घर पे था, बहुत सारी चीज़ें थी कि मेरे पास टाइम था। एक टाइम तो ऐसा भी था जब मेरे पास जॉब थी ही नहीं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरी जॉब चली गई थी। और मैंने उस चीज़ के ऊपर भी, जहाँ पे मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम आई है, मैंने उस वीडियो में भी खुल के इस चीज़ के ऊपर बात की है कि मेरी जो जॉब थी वो चली गई थी। फिर उसके बाद तब मैंने यूट्यूब का बहुत आगे का सोचा हुआ था कि मैं बाद में शुरू करूँगा, एक टाइम आएगा चलो तब शुरू करूँगा, लेकिन वो जॉब जब मेरी गई तो वही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जॉब गई, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो ठीक है मेरे पास टाइम है, लेट्स स्टार्ट इट। फिर मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब मैं घर पे था, तो मेरे सारा जो फोकस था वो मुझे क्लास वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाने के ऊपर था। तो मैं उस तरीके से पढ़ाता था, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही वही चीज़ सोची हुई थी कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, और मैंने वही तरीका आजमाया पढ़ाने के लिए। लेकिन फिर जब वापस से मैं यहाँ पे आया दिल्ली में, फिर वापस से जॉब शुरू हुई, दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ पे जॉब लगी, फिर वहाँ जाना शुरू हुआ। फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वहाँ पे फ्लैटमेट भी है, 1 BHK मेरा फ्लैट है। वहाँ पे मैं कहाँ माइक रखूँ, कहाँ पे मैं फ़ोन रखूँ, कहाँ पे मैं बैठूँ। रात को अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो वो अगला सो रहा है, मैं लाइट ऑन करके वीडियो बनाऊँगा, उसको डिस्टर्बेंस होगी। सो तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे सामने ये आइडिया आया कि चलो ठीक है, सबटाइटल की हेल्प से मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं पूरे रास्ते
रास्ते सुबह ऑफिस जाते हुए, शाम को ऑफिस से आते हुए मैं ये एडिटिंग का पूरा काम करता था। रात को 12-12 1-1 बजे छत पे घूमते हुए मैं जो वॉइस ओवर था वो करता था। तब उसके बाद मैं सुबह वीडियो अपलोड करता था। मैं इस तरीके से करने लगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ का डाउट रहता था कि क्या इस चीज़ से लोगों को इंग्लिश आ सकती है। मुझे ये डाउट था कि यार हो सकता है कि इससे ना आए, मैं जैसे मैंने पहले सोचा हुआ था क्लास वाइज वही तरीका सही था। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं इतने दिन से ये वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब हो गए होंगे सबटाइटल वीडियोस बनाते बनाते मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके होंगे कॉन्टीन्यूस सबटाइटल की वीडियोस ही बनाते हुए। और मैं इस चीज़ को श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि इफ़ एनी वन इज़ वॉचिंग दीज वीडियोज़ विद फुल सीरियसनेस, पूरी सीरियसनेस के साथ मेरी वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक अगर वो देख रहा है, रोज़ देख रहा है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हों। अगर उसको समझ में आ रही हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, तब मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस चीज़ पे पूरा श्योर हूँ। आपको सिर्फ हाँ ये चीज़ है कि आप नॉर्मल सेंटेंसेस और नॉर्मल पैसिव वॉइसेस इन दोनों की नॉलेज ले लो। इन दोनों की नॉलेज ही मेरा देने का मोटिव था जो मैंने दूसरा चैनल शुरू किया। मुझे उस पर भी टाइम नहीं मिल रहा, तो उस पर मैं अभी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स की हेल्प से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कभी मेरे पास ऐसा टाइम आता है कि मैं फेस कैम वीडियोस बना सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तब मैं ये नॉर्मल सेंटेंसेस, पैसिव वॉइसेस, ये सब मैं कवर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं कर पा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ सेंटेंस है, तुम कमाल की झूठी हो। ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, सो तुम की बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड लगा आर, अब तुम क्या हो, कमाल की झूठी। सो एन अमेजिंग लायर बिल्कुल सही है, यू आर एन अमेजिंग लायर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सच का यूज़ क्या है, बहुत वाला सेंस लेकर चलता है। सच एन अमेजिंग मतलब कितनी कमाल की, वो वाला सेंस आता है। ठीक है, सो तुम कितनी कमाल की झूठी हो, इस तरीके से सेंटेंस का सेंस जाएगा। यू आर सच एन अमेजिंग लायर, तुम बहुत कमाल की झूठी, तुम कितनी कमाल की झूठी हो, वो वाला सेंस यहाँ पे सच लेकर चलता है। ठीक है, सो यू आर सच का यूज़ ज़्यादा करते हैं, यू आर सच अ स्टूपिड पर्सन। लेकिन यहाँ पे हमें अमेजिंग लगाना है तो एन लगेगा, एन नहीं लगेगा। यू आर सच अ अमेजिंग नहीं लगेगा, यू आर सच एन अमेजिंग लायर इस तरीके से लगेगा। अब ये कह रही है मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। दोनों ही सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट के हैं। पहला है मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, बहुत के लिए मैंने बताया हुआ है हम वेरी, ठीक है, रियली और सो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। अलॉट अलॉट वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैं बहुत दुखी हूँ, तो सिंपल सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, मैं की बात कर रहे हैं आई, मेन वर्ड एम, मैं क्या हूँ, बहुत दुखी, वेरी अपसेट, रियली अपसेट, सो अपसेट, या फिर अनहैप्पी का यूज़ कर लो, आई एम सो अनहैप्पी, आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम रियली अनहैप्पी। सारे सेंटेंसेस सही हैं। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है, ठीक है, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है। अब सब कुछ यहाँ पे सिंगुलर टर्म होती है, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सब कुछ इतने मुश्किल क्यों है, हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते, इतना ही बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ इतना मुश्किल, तो वो सिंगुलर ही टर्म हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सवाल एक पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है। ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल वाले सेंटेंस के क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड लगा इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, सब कुछ की। सो वाई इज एवरीथिंग, अब वो क्या है, इतना मुश्किल, वाई इज एवरीथिंग सो हार्ड। ठीक है, या फिर सो डिफिकल्ट भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सो हार्ड बोला था तो इसलिए मैं इसी को ही लेकर चलूंगा और इसी सेंस में आपको समझाऊंगा। सो मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है, आई एम सो अनहैप्पी, वाई इज एवरीथिंग सो हार्ड। अब ये कह रही है मुझे बस इतना चाहिए कि कोई मुझसे प्यार करे। ठीक है, अब मुझे बस इतना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट ओनली, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया है, ऑल आई वॉन्ट इज, ऑल आई वॉन्ट इज, ऑल शी वॉन्ट्स इज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैं बस इतना चाहता हूँ, ऑल आई वॉन्ट इज, तो ये एक स्ट्रक्चर है, आप ये समझ के चलो। ठीक है, ऑल आई वॉन्ट इज यू बी हैप्पी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, ये जो तरीका होता है। सो मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझे बस इतना चाहिए, वही सेंस आएगा। सो ऑल आई वॉन्ट इज, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई मुझे प्यार करे। ठीक है, ऑल आई वॉन्ट इज फॉर समवन टू लव मी। ठीक है, ऑल आई वॉन्ट इज दैट समवन शुड लव मी। एक तरीका ये हो गया, ऑल आई वॉन्ट इज समवन टू लव मी, ऑल आई वॉन्ट इज फॉर समवन टू लव मी, मुझे बस क्या चाहिए, कोई प्यार करने के लिए, इस तरीके से कि कोई मुझे प्यार करे, समवन टू लव मी।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस था। अब ये पूछ रही है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। दो सेंटेंसेस है इसमें। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस, दूसरा है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। तो जो पहला है क्या तुम्हें लगता है, मतलब क्या तुम सोचते हो, इस तरीके से लगता कैसे है सोच के। सो क्या तुम सोचते हो, फॉर्मूला क्या रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। फॉर्मूला हमारा सिंपल रहेगा, मेन वर्ड डूअर एक्शन। मेन वर्ड क्या है लगेगा यहाँ पे डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और तुम की बात कर रहे हैं। सो डू मेन वर्ड लगा, फिर डूअर आया है मेरा यू, डू यू। लगता है मतलब सोचते हो, सो एक्शन क्या आएगा थिंक, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। अब की के लिए चाहो तो दैट लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। सेंटेंस है मैं बहुत बदसूरत हूँ, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, मैं की बात कर रहे हैं आई, मेन वर्ड एम, बहुत बदसूरत, वेरी अगली, रियली अगली, सो अगली, टू अगली। टू का भी यूज़ आपको बहुत मिलेगा। सो डू यू थिंक आई एम टू अगली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। अब ये कह रही है मैंने कहा था कि मुझे उदास मत करो। अब यहाँ पे इसने ये मजाक में बोल दिया था हाँ, तो ये रो पड़ी। सो मैंने कहा था कि मुझे उदास मत करो। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पे लड़की ने बोला, उन्होंने बोला आई टोल्ड दैट नॉट टू अपसेट मी, ठीक है। अब यहाँ पे आई टोल्ड यू भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आई टोल्ड यू दैट नॉट टू अपसेट मी, ये भी सही है। आई टोल्ड मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। सो आई डिड टेल, ये बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। आई डिड टेल, डिड छुपा टेल के अंदर और वो बन गया टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। सो आई टोल्ड मैंने कहा कि दैट मुझे उदास मत करो, डू नॉट मेक मी अपसेट। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, डू नॉट मेक मी अपसेट। जैसे मैं किसी को बोलूँ आई डेंट टेल हिम टू मेक हिम अपसेट, मैंने उसको नहीं बोला कि उसको उदास करो। दूसरा तरीका हो गया आई डेंट टेल हिम, ठीक है, आई डेंट टेल हिम टू अपसेट हिम, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। या फिर आई टोल्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ठीक है, कि मैंने उसको बोला उसको परेशान ना करें, ठीक। आई टोल्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब और नॉट टू अपसेट, नॉट टू। अब यहाँ पे मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेक हिम क्राई, उसको रुलाना, ठीक है, इस तरह से। सो मैंने कहा आई टोल्ड दैट मुझे उदास मत करो, नॉट टू अपसेट मी, ठीक है, कि किसी से कोई चीज़ करने के लिए बोलना, ठीक है। आई टोल्ड हिम टू डू दिस, ठीक है। सो आई टोल्ड दैट नॉट टू अपसेट मी। अब ये कह रहा है बेशक तुम एक सुंदर लड़की हो। अब इस बेशक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अनडाउटेडली, ठीक है, नो डाउट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। और एक वर्ड और आएगा बेशक के लिए इसी वीडियो में आगे, वो मैं बता दूंगा। तो ये कह रहे हैं बेशक तुम एक सुंदर लड़की हो, अनडाउटेडली तुम एक सुंदर लड़की हो। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तुम की बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड आर। अब तुम क्या हो, एक सुंदर लड़की, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अनडाउटेडली यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये अनडाउटेडली जो है ये सेंटेंस से पहले भी लग सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है और बीच में भी। शुरू में तो मैंने बता दिया कैसे लगेगा, लास्ट में अगर मैं बताऊं यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल अनडाउटेडली, ये हो गया। अब बीच में कैसे लगेगा, बीच में कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा ये क्या हो उससे पहले, मतलब अब ब्यूटीफुल गर्ल से पहले, यू आर अनडाउटेडली अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो जो सेंटेंस का तरीका आपको सही लगे आप उससे बनाओ। अब ये कह रहा आजकल तुम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है, ठीक है, आजकल तुम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। सो दीज डेज इट इज़ हार्ड टू गेट अ गर्ल लाइक यू। एक तरीका तो ये हो गया, मैंने गेट का यूज़ कर दिया फाइंड की जगह, मतलब ढूंढना एक उस तरीके से। सो मिलने के लिए मैंने गेट का यूज़ कर दिया। दूसरा दैट्स हार्ड, ये मुश्किल है, दैट्स हार्ड, क्या मुश्किल है, टू फाइंड अ गर्ल, एक लड़की ढूंढना, ठीक है, टू फाइंड अ गर्ल लाइक यू, तुम्हारी तरह, दीज डेज, इन दिनों। अब यहाँ पे टू का यूज़ करा है इसीलिए ढूंढ ना नीने वाले सेंस के लिए फाइंड में आईएनजी नहीं आया। अगर टू का यूज़ ना करूँगा तो आईएनजी आ जाएगा। दैट्स हार्ड फाइंडिंग अ गर्ल लाइक यू दीज डेज, ठीक है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, ठीक। सो तो क्या बना, दीज डेज आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, दीज डेज दैट्स हार्ड टू फाइंड अ गर्ल लाइक यू, दीज डेज दैट्स हार्ड फाइंडिंग अ गर्ल लाइक यू। आपको इनमें से जो सेंस समझ में आए आप उस सेंस से यूज़ करो, सारे सेंटेंसेस के सेंसेस बिल्कुल सही हैं। अगर तुम ऐसे देखो तो तुम खास हो, अगर तुम ऐसे देखो, ठीक है, मतलब अगर तुम ऐसे देखती हो। सो कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर के लिए इफ लगाया साइड में रख दिया, सेंटेंस है तुम ऐसे देखती हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, ठीक है, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, देखना, लुक, तो डू छुपा, लुक में कोई चेंज नहीं आया। सो यू लुक लाइक दिस, इस तरीके से।
ठीक है। अगर तुम इस तरह से देखती हो तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ यू लुक लाइक दिस, तो तुम खास हो। अब तो के लिए देन लगा दिया क्योंकि तो से शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे लगा दो तो ज़्यादा सही रहेगा, चाहो तो मन ना लगाओ वो भी ठीक है, मैंने लगा दिया देन। तुम खास हो, अब ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम की, यू, मेन वर्ड आर, अब क्या हो तुम, खास, स्पेशल, यू आर स्पेशल। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम ऐसे देखो तो तुम खास हो, इफ़ यू लुक लाइक दिस देन यू आर स्पेशल। अब ये सुबह उठी है, ठीक है, रात की जो उतर गई, अब ये सोच रही है जब मैं नशे में थी तो क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया, ठीक है, तो जब मैं नशे में थी क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया। अब ये सेंटेंस आगे पीछे कर दिए हैं, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर से ही बनाना हो तो पहला है जब मैं नशे में थी, ठीक है, जब के लिए वैन लगाओ, साइड में रख दो, मैं नशे में थी, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, कौन सा, सिंपल पास्ट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, और यहाँ पे नशे में मतलब ड्रंक, ड्रिंक की सिचुएशन के अंदर थी मतलब ड्रंक, व्हेन आई वाज ड्रंक, क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो फ़ायदा उठाने को हम बोलते हैं टेक एडवांटेज, ठीक है, ये एक्शन है यहाँ पे, ठीक। तो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया, तो इसका सवाल जवाब हाँ या ना में हो सकता है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट डिड, डूअर कौन है, उसने, ही, एक्शन क्या है, टेक एडवांटेज, डिड ही टेक एडवांटेज ऑफ मी, क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया, व्हेन आई वाज ड्रंक, जब मैं नशे में थी, या फिर आप इसको आगे पीछे कर दो, व्हेन आई वाज ड्रंक, जब मैं नशे में थी, डिड ही टेक एडवांटेज ऑफ मी, ठीक है, डिड ही टेक माई एडवांटेज, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो आपको सेंस का सही लगे, बिल्कुल सही है, वो आप बना लो। अब ये बस सोचने लग गया कि मतलब क्या झगड़ा वगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। अब ये कह रहा है बस मैं अब तुम्हारे पागलपन को और नहीं झेल सकता। अब इस बस का मतलब होता है एनफ, ठीक है, मतलब बहुत हुआ यार, ठीक है, एनफ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इनफ का प्रोनाउंसिएशन ये थे एनफ, ठीक है, एनफ, मैं अब तुम्हारे पागलपन को और नहीं झेल सकता, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे आपका, कैन वाला, सकता है सकती है वाला, कैन वाला, और यहाँ पे कैन का नेगेटिव है, सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, यहाँ पे ये है। अब झेलने को हम क्या बोलते हैं, झेलने को ये तो टॉलरेट लगा लो, या डील का यूज़ हम करते हैं, डील विद इट, ठीक है, आई कैन नॉट डील, आई कैन नॉट टॉलरेट, ठीक है, आई कैन नॉट बेयर, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं हम। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, अब यहाँ पे मैंने डील का यूज़ कर दिया, डील विद का, आई कैन नॉट डील विद, मैं नहीं झेल सकता क्या, योर क्रेजीनेस, तुम्हारा पागलपन, अब और का जो सेंस है ना, अब और नहीं झेल सकता, उसके लिए मैंने यूज़ करूँगा एनी मोर, ठीक है। सो ये एनी मोर जो है ये बीच में भी लगा सकते थे डील से पहले, आई कैन नॉट एनी मोर डील विद योर क्रेजीनेस, इस तरीके से भी लगा सकते थे, और एंड में लगा दिया वो भी ठीक है, शुरू में लगा दोगे वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा लगेगा यहाँ पे एंड में, बीच में लगाओगे वो भी अच्छा लगेगा, आई कैन नॉट एनी मोर डील विद योर क्रेजीनेस, लेकिन शायद बोलने में आपको मुश्किल लगे। सो आई कैन नॉट डील विद योर क्रेजीनेस एनी मोर ज़्यादातर आपको एंड में ही लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब ये कह रहे जरूर जाओ, यही है जो तुम सबसे अच्छा करते हो, भागना, ठीक है, जरूर, जरूर के लिए मतलब श्योर, जाओ, गो, यही है जो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो, अब मैंने बताया हुआ है यही है, इट इज़ वॉट, ठीक है, इट इज़, या फिर इट इज़, विच लगा सकते हो, वॉट लगा सकते हो, ठीक है, इट इज़ यही है, जो के लिए यहाँ पे लगा दिया वॉट, ठीक है, तुम सबसे अच्छा करते हो, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड, डू, एक्शन क्या है, करना, डू, सो यू डू, अब डू छुपा, डू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, यू डू बेस्ट, तुम अच्छा करते हो, वॉट जब मैंने शुरू में लगा दिया तो वो जो का सेंस लेकर चलेगा, जो तुम सबसे अच्छा करते हो, वॉट यू डू बेस्ट, ठीक है, इट इज़ का सेंस है यही है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, यही है जो तुम सबसे अच्छा करते हो, इट इज़ वॉट यू डू बेस्ट, भागना। अब ये ना नीने वाला सेंस लग रहा है, अब आपको बोलोगे सर रनिंग आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन मैंने टू का यूज़ कर दिया, तो टू का यूज़ करूँगा तो आईएनजी नहीं आएगी, टू के साथ आईएनजी कहाँ आती है, मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आईएनजी के यूजेस बताए हैं, और मैंने टू के साथ कहाँ लगता है मैंने वो भी बताया है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। सो भागना, टू रन, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जरूर जाओ, यही है जो तुम सबसे अच्छा करते हो, भागना, श्योर, गो, इट इज़ वॉट यू डू बेस्ट, टू रन, मैंने तुम्हारे लिए जितने बलिदान दिए हैं उसके बाद, ठीक है। सो आफ्टर ऑल, आफ्टर मतलब यहाँ पे आफ्टर ऑल वैसे वाला नहीं है, आखिरकार वाला आफ्टर ऑल नहीं है, नहीं, यहाँ पे आफ्टर
ऑल दी सेक्रीफाइसेस आई डिड, आफ्टर ऑल दी सेक्रीफाइसेस मतलब मेरे सारे बलिदानों के बाद, आफ्टर ऑल दी सेक्रीफाइसेस सारे बलिदानों के बाद जो मैंने तुम्हारे लिए किए, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए किए। अब इस जो के लिए आप क्या लगा सकते हो, विच का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो कुछ यूज़ मत करो। तो यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ऑल दी सेक्रीफाइसेस विच आई डिड फॉर यू बिल्कुल सही है, ऑल दी सेक्रीफाइसेस दैट आई डिड फॉर यू बिल्कुल सही है, ऑल दी सेक्रीफाइसेस आई डिड फॉर यू बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आई डिड फॉर यू ये जो सेंटेंस है, मैंने तुम्हारे लिए किए, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से समझो, डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, करना, डू। अब डिड छुपा डू के अंदर, और डू की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड ही तो होती है। सो आई डिड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किए, ठीक है। सो जो के लिए वो आप विच, दैट या फिर कुछ मत लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, लेकिन जो का सेंस अपने आप आएगा। सो मैंने तुम्हारे लिए जितने बलिदान किए हैं उसके बाद, आफ्टर ऑल दी सेक्रीफाइसेस आई डिड फॉर यू, या फिर आप कैसे बता सकते हैं, ऑल दी आफ्टर ऑल दी सेक्रीफाइसेस विच आई डिड फॉर यू, ऑल दी आफ्टर ऑल दी सेक्रीफाइसेस दैट आई डिड फॉर यू, दोनों सही थे। अब ये कह रही है, अब ये यहाँ पे इसने बोला तुम सबसे बुरे इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है, ठीक है। तो तुम सबसे बुरे इंसान हो, ये पहला सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तुम की बात कर रहे हैं, यू, मेन वर्ड आर। अब तुम क्या हो, सबसे बुरे इंसान, द वर्स्ट पर्सन, यू आर द वर्स्ट पर्सन जिसे मैंने कभी देखा है। अब जिसे के लिए आप क्या लगा सकते हो, हु लगा सकते हो, ठीक है, हुम लगा सकते हो, या फिर कुछ मत लगाओ, दैट लगा सकते हो, या फिर कुछ मत लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। सो मैंने कभी देखा है, मैं कभी देख चुकी हूँ, तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। कभी को अभी आप साइड में रख दो, कभी को साइड में रख दो, मैंने देखा है, मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, देखना, सी की थर्ड फॉर्म लगेगी सीन, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव सीन, और कभी का जो सेंस है, कभी के लिए हम क्या लगाते हैं, एवर, और ये चीज़ें कहाँ लगती हैं, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, सीन, इससे पहले एवर लग जाएगा, आई हैव एवर सीन, मैंने कभी देखा है, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम सबसे बुरे इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा, यू आर द वर्स्ट पर्सन हुम आई हैव एवर सीन, हु आई हैव एवर सीन, दैट आई हैव एवर सीन, या फिर सिंपल आई हैव एवर सीन। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।